नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं टेक्निकल सागर यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है अभिषेक सागर और आज हम बात करने वाले हैं गिटहब वेबसाइट के बारे में। गिटहब वेबसाइट क्या होती है, कैसे काम करती है, कौन लोग इसे इस्तेमाल करते हैं। तो देखिए, गिटहब एक ऐसी वेबसाइट है जहां पर लोग अपनी रिपोजिटरी, अपने सोर्स कोड, अपने स्क्रिप्ट वगैरह शेयर करते हैं। आपको पता है दुनिया में बहुत सारे हैकर्स हैं, स्क्रिप्ट बनाने वाले लोग हैं, कोडर्स हैं, बहुत सारे लोग हैं। तो वो ऐसे लोग होते हैं जो स्क्रिप्ट को तैयार करते हैं, कुछ इनोवेट करते हैं, कुछ वल्नरेबिलिटी के ऊपर कोई स्क्रिप्ट बनाता है, कोई कोई चीज जनरेट करने के लिए स्क्रिप्ट बनाता है, कोई इथिकल हैकिंग के लिए स्क्रिप्ट बनाता है। तरह तरह की स्क्रिप्ट होती है, चाहे वो पाइथन में हो, सी लैंग्वेज में हो, सी प्लस प्लस में हो, जावा में हो, HTML में हो। तो तरह तरह की स्क्रिप्ट बनती रहती है। जिटहब या गिटहब, आप उसे कुछ भी कह सकते हो। नाम बदलने से उसका कुछ फंक्शन नहीं बदल जाएगा। खैर, तो वो वेबसाइट इन सब चीजों को स्टोर करती है, सोर्स कोड को, इन सबको आप वहां पर स्टोर करके रख सकते हो। दुनिया भर के जितने भी डेवलपर्स हैं वो सारे अपने कोड्स, जितनी भी स्क्रिप्ट है वहां स्टोर करते हैं, ताकि दूसरे जो लोग हैं उन कोड्स का फायदा उठा सके, उन कोड्स को एडिट कर सके और उनमें कुछ बदलाव कर सके। तो वहां पर आप क्लोनिंग कर सकते हैं, मतलब आप उस सोर्स कोड को, उस स्क्रिप्ट को अपने अकाउंट में ला सकते हो। जिटहब में आप अकाउंट बना सकते हो और एक तरीके से आप कह सकते हो कि ये जो कोडर्स होते हैं, जो स्क्रिप्ट बनाने वाले लोग होते हैं, उनका जो सोशल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म है। ठीक है, तो वहां पर अगर आपने कोई स्क्रिप्ट बनाई है तो वहां पर अपलोड कर सकते हो। आपकी स्क्रिप्ट को कोई लेकर उसमें कुछ मॉडिफिकेशंस कर सकता है, हो सकता है उसको और ज्यादा एडवांस बना दे। एडवांस बना के फिर वो पेस्ट करेगा अपनी जगह पर और रिक्वेस्ट करेगा कि जो ओरिजिनल सोर्स है वो उसको इंक्लूड कर दे। तो जो भी उसमें फेरबदल किए हैं, जो भी मॉडिफिकेशन किया है, वो ओरिजिनल स्क्रिप्ट में डाल सकता है उसका ओरिजिनल ओनर, जिसने वो पहले बनाई थी। ठीक है, तो स्क्रिप्ट की शेयरिंग होती है। जो इथिकल हैकर्स होते हैं उनकी ये बेस्ट प्लेस है, मतलब उनको ये बहुत पसंद होती है, क्योंकि देखिए, सच्चाई ये है कि हर तरह की स्क्रिप्ट हर इंसान नहीं बना सकता। किसी इंसान की शायद पाइथन स्पेशलिटी हो, किसी की जावा स्क्रिप्ट हो, कोई कुछ और कर लेता है, सी प्लस प्लस कर लेता है। तो अब हर इंसान हर तरह की स्क्रिप्ट नहीं बनाता, लेकिन उसे जरूरत तो है ना, काम तो उसे करना है वो। तो ऐसे केस में वो गिटहब से जाके वो स्क्रिप्ट ले लेता है, या तो वो अपने टर्मिनल से क्लोन कर लेता है, या तो उसे डाउनलोड करके फिर मैनुअली एग्जीक्यूट करता है और वो जो भी फंक्शन परफॉर्म करती है वो करता है। ठीक है, तो अब मैं आपको प्रैक्टिकल भी दिखाने वाला हूँ कि कैसे करना है इसको। इसके बाद आपको प्रैक्टिकल भी मिल जाएगा, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि कैसे क्लोनिंग आप कर सकते हो, मैनुअली भी डाउनलोड करके जिप फाइल को, और आप उससे टर्मिनल से भी कर सकते हो। तो जिन जिन लोगों को लग रहा है मैं नीचे क्यों देख रहा हूँ, मेरा जो स्टैंड है वो बहुत ही क्रिटिकल कंडीशन में है और किसी भी वक्त गिर सकता है, तो इसलिए मैं थोड़ी सी नजर में रख रहा हूँ इसको, कहीं गिर ना जाए। हवा थोड़ी सी यहाँ चल रही थी और ये कोने पे रखा हुआ है, एकदम छोटा ट्राइपॉड है, थोड़ा सा ऊपर रखा हुआ है, इसलिए थोड़ा गिर ना जाए, इसलिए मैं नीचे देख रहा हूँ। तो गाइज, ये था गिटहब और मैंने आपको बता दिया। अगर आपके कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। और मैं आपको बता दूं कि जो ब्लैक हैट हैकर्स होते हैं वो गिटहब से बहुत नफरत करते हैं, मतलब बोलते हैं यार गिटहब अच्छी जगह नहीं है। अच्छी जगह इसलिए नहीं है क्योंकि वो जो इतने भी अटैक करते हैं उनको रोकने के लिए, वो अटैक कैसे करते हैं उनका तरीका वहां पर मिल जाता है। क्योंकि कई हैकर्स ऐसे होते हैं, मोस्टली हैकर्स ऐसे होते हैं, जो प्रो हैकर्स की बात नहीं कर रहा हूं मैं, स्क्रिप्ट किडीज की बात कर रहा हूँ। स्क्रिप्ट किडीज वो होते हैं जो नए नए सीखे होते हैं, स्क्रिप्ट को लेके कैसे एग्जीक्यूट करते हैं, छोटी मोटी चीजें कर लेते हैं, और अगर वो कोई बड़ा हैक कर लेंगे, वैसे कर लेंगे, वो बड़ा हैक, कोई बड़ा हैक कर लेते हैं तो फिर वो फंस जाते हैं। जो ब्लैक हैट हैकर्स होते हैं या जो भी होते हैं, तो उनको पकड़े जाने की जो संभावना बहुत ज्यादा होती है। न्यूबीज होते हैं, वो नूब्स होते हैं, तो वो स्क्रिप्ट किडीज होते हैं, तो फंस जाते हैं। तो इसीलिए जो ब्लैक हैट हैकर, अब कोई भी एक बहुत बड़ा हैकर हो, वो सबसे पहले स्क्रिप्ट किडी ही होता है, शुरुआत करता है वो। ऐसे केस में उसकी दुश्मनी गिटहब से हो जाती है, क्योंकि जब वो जैसे जैसे धीरे धीरे सीखने लगता है। हैकिंग की फील्ड में मैं आपको बताऊं, क्रैब मेंटालिटी है। कोई इंसान नहीं चाहता कि दूसरा बढ़े, एक बढ़ रहा है तो दूसरा उसको पीछे खींचेगा। आपको पता है, एक बकेट में आप केकड़े को रख, बहुत सारे केकड़े को रख दोगे, तो उस बकेट में से अगर कोई एक केकड़ा बाहर निकल रहा होगा तो सारे केकड़े उसका जो टैंक खींच के नीचे उसको कर देंगे कि तू नहीं जाएगा, सब जाएंगे तो एक साथ जाएंगे, नहीं तो अकेला कोई एक नहीं जाएगा। ये हैकिंग की कम्युनिटी है गाइज। मुझे काफी एक्सपीरियंस है इस कम्युनिटी में, मैं काफी पहले से हूँ, लगभग एक 10 साल से ऊपर हो गया, एक डिकेड हो गया मेरे को। तो गाइज, इसमें यही चीज है कि अब एक इंसान कोई थोड़ा पॉपुलर होने लगता है, या एक इंसान कुछ अच्छे मुकाम पर पहुंचने लगता है, तो उसकी टांग खींचने वाले 10 आ जाते हैं। तो गिटहब से ही सीखे हुए लोग गिटहब से नफरत करते हैं, जो थोड़े प्रो हो जाते हैं, क्योंकि वहां पर जिस चीज से उन्होंने सीखा है वो चीज वहां अवेलेबल है। तो वहां से डाउनलोड करके वहां यूज करके और लोग भी बन सकते हैं, जो कि वो नहीं चाहते हैं। ये गलत है। हमें लोगों को सिखाना चाहिए, अपने लेवल तक लाना चाहिए, तभी एक कामयाब इंसान की यही पहचान होती है कि आप अपने जैसे लोग बना पाए। राइट, जलते रहोगे, किसी को कुछ नहीं बताओगे, नहीं सिखाओगे, तो कोई फायदा नहीं, फिर ऐसी दुनिया में रहने का कोई फायदा नहीं।
तो गाइस मैंने आपको गिटहब के बारे में बता दिया, हैकर्स इसे क्यों नफरत करते हैं ये बता दिया, मैं नीचे क्यों देख रहा हूँ ये बता दिया, और गिटहब के सारे फंक्शन बता दिए। इस वीडियो के बाद जो मैं बोल रहा हूँ आप बोलोगे ये भाषण दे रहा है, तो इस वीडियो के बाद मैं आपको एक छोटा सा प्रैक्टिकल भी दिखाऊंगा, जहां पर मैं आपको बताऊंगा कि गिटहब से किसी भी प्रोजेक्ट को, किसी भी रिपोजिटरी को, किसी भी सोर्स कोड को कैसे क्लोन किया जाता है और उसे कैसे इस्तेमाल किया जाता है। चलिए तो प्रैक्टिकल देखते हैं अब। तो जैसा कि आप देख सकते हो मैं अभी गिटहब के होम पेज पर हूँ। यहाँ पर मैंने अपना एक अकाउंट भी बनाया हुआ है टेक्निकल सागर नाम से, और यहाँ पर मैंने एक आपके लिए प्रोजेक्ट भी सर्च किया हुआ है जिसको मैं आपको डेमो करके दिखाऊंगा। यहाँ पर देखिए ये एक वर्डप्रेस का आप कह सकते हैं रिपोजिटरी है, या आप स्क्रिप्ट भी कह सकते हैं पाइथन की। ये बहुत सारी वेबसाइट की लिस्ट में से उन वेबसाइट का आपको पता देती है जो वर्डप्रेस पर बनी हुई है। ठीक है, बहुत सिंपल है। शुरुआत मैंने सिंपल इसलिए रखी है, ये चीज़ मैंने आपको इसलिए सिंपल इसलिए बताई है ताकि आपको एक आइडिया लग पाए कि इसका इस्तेमाल कैसे करना है। अब इसको आप यहाँ से डाउनलोड करना चाहते हैं तो क्लोन और डाउनलोड ऑप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं और अपने काले लिनक्स में इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। कई लोग ऐसे होते हैं जो डाउनलोड नहीं करना चाहते, ठीक है, वो चाहते हैं डायरेक्ट हम इसको अपने काले लिनक्स से एक्सेस कर लें। अब काले लिनक्स से भी, टर्मिनल से भी आप इसको क्लोन कर सकते हो, उसका तरीका मैं आपको बताऊँगा। ठीक है, यहाँ पर मैंने पहले से क्लोन किया हुआ था, तो यहाँ पर ये वर्डप्रेस नाम का जो फोल्डर मेरे पास, ये जो स्क्रिप्ट थी ये आ गई अपने आप। ठीक है, मैंने इसको टर्मिनल से डाउनलोड कर लिया। तो मैं इसको आपको दिखाने के लिए इसे डिलीट कर दूंगा और मैं आपको फिर से करके दिखाऊंगा। ठीक है, तो इसको साइड रख लेते हैं यहाँ और अपना काले लिनक्स यहाँ खोल लेते हैं, अपना टर्मिनल ओपन करते हैं और ठीक है, पहले ये देख लेते हैं अभी कौन से मेरे को मिले हुए हैं। अच्छा ठीक है, मैं रूट पे हूँ। ठीक है, गुड। तो यहाँ पर हमें क्या करना होगा, गिट क्लोन, इसका एड्रेस लिखना होगा। ठीक है, यहाँ पर ये जो नाम दिख रहा है यहाँ पर इसको लिखना है। ओके, GM 09519, उसके बाद एक, ठीक है, वर्डप्रेस देने के बाद जब इसका आप URL लिख लें तो यहाँ पर .git ज़रूर लिखें और उसमें करना कुछ नहीं, वैसे इसको एंटर मार लीजिए और आपका जो टर्मिनल है वो ऑटोमेटिकली इसको, जो आपकी स्क्रिप्ट है, इसको क्लोन कर लेगा, क्लोन करके आपके रूट फोल्डर में डाल देगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखते हैं कुछ आया कि नहीं। देखिए वर्डप्रेस नाम का आ गया, स्क्रिप्ट आ गई, ये डोमेन्स है, लिस्ट ऑफ वेबसाइट। तो यहाँ पर आप नंबर 1 पहली लाइन पे पहली वेबसाइट, दूसरी लाइन पे दूसरी, तीसरी, चौथी ऐसी वेबसाइट लिख के इसको सेव कर दें। ठीक है, और यहाँ पर इसको आप रन कर सकते हो इसको। ठीक है, इसको कैसे इस्तेमाल करना है इसका यहाँ पर ब्यौरा मिल जाएगा, कैसे कैसे। देखिए बहुत छोटा सा लिखा हुआ है, फाइंडिंग द वेबसाइट बिल्ट ऑन वर्डप्रेस विद वर्जन फ्रॉम द लिस्ट ऑफ बल्क वेबसाइट। बहुत ही सिंपल सी स्क्रिप्ट है। इसको चलाना कैसे है, इसको चलाना भी बहुत सिंपल है, मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले टर्मिनल पे जाइए। ठीक है, इसको पहले कॉपी कर लीजिए आपकी सहूलियत के लिए, इसको सबको कॉपी कर लीजिए। ठीक है, इसको अपने इस पर पेस्ट कर दीजिए होम स्क्रीन पे। ठीक है, टर्मिनल खोल लीजिए। यहाँ पर पहले आपको इसका जो ch मोड परमिशन डालनी पड़ेगी, मतलब रीड राइट की ना, U+X, या आप पहले करंट डायरेक्टरी कर लो। हाँ, CD डेस्कटॉप, जो कुछ डायरेक्टरी चेंज करनी है ना मैं। ठीक है, चेंज कर दी डायरेक्टरी और ये ऐसे मार दिया। ठीक है, तो डायरेक्टरी चेंज हो कि जो करंट डायरेक्टरी हमारी डेस्कटॉप हो गई। हमारी जो फाइल्स हैं वो डेस्कटॉप पे, तो ls कमांड देके आप चेक कर सकते हो कौन सी फाइल है। ठीक है, ये फाइल है यहाँ पर। तो अब इसको रन करना है हमें। ठीक है, तो इसका पहले हमें जो मोड है वो चेंज कर देंगे। आप परमिशन वगैरह चेंज करना तो आपको मेरे ख्याल से, अगर आप थोड़ा बहुत अगर काले लिनक्स चलाया तो आता ही होगा, नहीं आता है तो मैं आपको बता देता हूँ। ch मोड करके इसको आपको ना एग्जीक्यूट करने के लिए परमिशन चेंज करनी पड़ती है, U+X, और यहाँ पर उसका फाइल का नाम दे सकते हो आप। ठीक है, जैसे wordpress.py है ना, पाइथन में है, एंटर कर सकते हो। ऐसे में इसकी जो परमिशन है वो चेंज हो जाएगी, तो इसमें आप इसको एग्जीक्यूट कर सकते हो। स्क्रिप्ट आप कुछ नहीं करना है, सिर्फ इसको यहाँ उठाइए, यहाँ पर लाइए, अपना एग्जीक्यूट एंटर मार के कर दीजिए, और वो ये क्या करेगी, जितने भी डोमेन यहाँ आप डालोगे उसमें से चेक करके बता देगी कौन सी वेबसाइट आपकी वर्डप्रेस में बनी हुई है। वैसे बहुत सारे फंक्शन होते हैं, ये तो एक फंक्शन है। अलग अलग स्क्रिप्ट आपको लोगों की, जो प्रो कोडर्स होते हैं जो स्क्रिप्ट वगैरह लिखते हैं, उनकी मिल जाती है। तो जितने भी लोग सीखते हैं वो खुद के अपने नहीं लिखते हैं स्क्रिप्ट,
वो दूसरों की स्क्रिप्ट का इस्तेमाल करते हैं, उन्हीं से वो लोग जो भी अटैक वगैरह परफॉर्म करने होते हैं वो करते हैं, कोई वल्नरेबिलिटी चेक करनी होती है वो करते हैं, कोई फंक्शन परफॉर्म करना होता है तो वो करते हैं। इस प्रैक्टिकल में मैंने आपको एक रफ आइडिया दे दिया कि गिटहब को आप एक अच्छे तरीके से कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपके कोई प्रश्न है तो आप मुझसे पूछ ही सकते हैं, मुझे खुशी होगी उनका जवाब देकर। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो इसे लाइक कर दीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कर लीजिए, मुझे बहुत ही खुशी होगी। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच एंड गुड बाय।